So, hi everyone, a very warm welcome to all of y'all on my Master Tarot Workshop Day 1. I am Heer Chhabria and I am a professional tarot card reader and a mentor from the last 10 years. और मैं आप लोगों को इन 3 दिन में मर्जी आप लोगों को आती है टैरो तब भी और अगर आपको नहीं आती है तब तो बहुत ज्यादा सिखाऊंगी और इस टैरो फील्ड का एक सही इंट्रोडक्शन भी दूंगी. सो वी आर हियर टू इंट्रोड्यूस यू टू द सब्जेक्ट ऑफ टैरो, टू क्लियर अ फ्यू बेसिक डाउट्स एंड गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम. मैं इस एक लाइन से ज्यादा अपने बारे में बात करके टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगी, बिकॉज यू आर हियर फॉर अ टैरो वर्कशॉप. yes, you will receive the recording of this meeting later. जो आप ग्रुप में है वहां पर इसका रिकॉर्डिंग का यूट्यूब लिंक आ जाएगा, वो आप फॉलो कर सकते हैं. आपके पास वहां पे मीटिंग रिकॉर्डेड मिल जाएगी. Can we have a few more cameras on? It will be easy for me to connect with you. Thank you, Varun. It's my pleasure. So जैसे कि मैं कह रही थी, हम स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं. No beating around the bush. Everyone agree? Can I have thumbs up? राइट, नो गोइंग राउंड राउंड राउंड. हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें सीधी बात, नो आलतू फालतू चीज. ठीक है. सबसे पहले टैरो को लेकर के बहुत सारी यू नो एक फैसिनेशन होती है. कैसे कोई सिर्फ थोड़े से कार्ड से ये बता सकता है कि मेरी शादी कब होगी, मेरे पास बेबी कब आएगा, व्हाट डज दैट पर्सन थिंक ऑफ मी, मुझे सास कैसी मिलेगी, मेरा कल का दिन कैसा जाए. How only with certain pictures given here does the tarot card reader know so much? ये तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा, इसमें बहुत मेहनत है. मैं तो नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता. आप में से कितने लोगों को फैसिनेशन है और डर जाते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आई थिंक आई कैन नॉट मैनेज. लिखिए, मी, आई गेट स्केर्ड. त्रिशा, नायशा, एका, सीमा, अमिता, पूजा, श्रुति, आईफोन, अश्विनी, सुनीता, निष्ठा, सुष्मिता, आईपैड, अंकिता, आयशा, सो मेनी ऑफ यू. कितने सारे. सबको लगता है ये डर. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एनी कंफ्यूज? ख्याति, फोन सेटिंग अपना मीटिंग सेटिंग चेंज कर दो. नो वन कैन अनम्यूट देमसेल्व्स. So if you are inspired to learn from me, that is a lovely thing. मैं सब पे आऊँ. You need to unmute yourself now. We will come to that all kind of questions. हम सब पे आएंगे. पहले हम ये कार्ड्स के बारे में बात करते हैं. Okay? टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कितने टैरो कार्ड्स होते हैं, ये हम बाद में आएंगे. नॉट कॉन्फिडेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि आपने टैरो कार्ड सीख लिए. ये क्या होता है आप सबने सीख लिया. अब बंदे ने आके आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है. ये कार्ड को अगर हम रैंडमली देखते हैं, विल जंप डायरेक्टली, है ना, हम लोग डायरेक्टली सी पे आ जाते. ये कार्ड को हम रैंडमली देख रहे हैं. ख्याति, कैन यू ओपन दिस कार्ड, कैन यू सेंड मी दिस कार्ड ऑन माय व्हाट्सएप, तो मैं इस पे ओपन कर दूं स्क्रीन. हम रैंडमली एक कार्ड से स्टार्ट करेंगे. हाँ हाँ, फुल एडवांस कोर्स है, सब कुछ है, हम सब कुछ करेंगे. वी विल गो वेरी इजी. ठीक है. ऑल राइट. मुझे थोड़ा सा जो है आप लोगों का पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैं ये टीवी ऑपरेट कर रही हूँ फॉर योर बेटर व्यूइंग, है ना. और मैं इस पे आपको ये कार्ड दिखाऊंगी. आई एम ट्राइंग, हम ट्राई करें. आई जस्ट गॉट दिस टुडे, सो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल टीरिंग इशू, है ना. हम साथ में उसे हैंडल कर लेंगे. ठीक है. ओके. Check it out. या आई गॉट दैट. मैं खाली अभी इसको हैंडल कर रही हूँ. होल्ड ऑन.
Thank you, Poonam. You made my day. That's so sweet. Thank you. रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मैं फ्री सेशन दे ही इसलिए रही हूँ ताकि 1 मिनट है ना। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, it is. परफेक्ट। आपके पास इसका पीडीएफ भी है। हम यहाँ पे ये कार्ड देखेंगे इस कार्ड को समझने के लिए। एक बंदा है जो अपनी पीठ दिखा रहा है यहाँ पर। यू सी दिस? ओके। फिर ये एक लेडी बैठी है, जिस तरह से वो बैठी है, डू यू फील वो थोड़ी सी बूढ़ी है, सर पे पल्ला लिया हुआ है, उसने भी आपको पीठ दिखाई हुई है, और साथ में एक छोटा बच्चा बैठा है, और उसने भी फेस नहीं दिखाया। हम क्या कहते हैं किसी को, तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। या एक इंसान कहता है कि तू तेरी जिम्मेदारी से भाग रहा है, और तू मुझे, यू आर नॉट फेसिंग थिंग्स। ऑल्सो इफ यू सी हियर, Ma'am, I can't hear you if you're speaking anything आई एम there. नॉट आई एम नॉट स्पोकन, मैं खाली सब All बस right. speak। ये आपको दिख रहा है वाटर, यहाँ पूरा वेवी है, और ये वाला पानी दिख रहा है, ये पूरा प्लेन वाटर है। इस इंसान को लगता है कि वो अगर एक ट्रबल्ड वाटर से हट जाएगा, माने कि कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है ना, किसी तकलीफ में पड़ा हुआ है, फोटोज आपके पास भी हैं, ठीक है, तो वो उसमें से मुंह फेर के अगर चला जाता है, थिंग्स विल गेट सॉर्टेड विद हिम। अभी आप भूल जाओ यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स है, क्या है, उस सबको भूल जाओ। उसको भूल जाओ कि वहां पे 6 नंबर लिखा है। अच्छा ओके, वहां पे 6 नंबर लिखा है, वो जस्ट फॉरगेट दैट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम व्हाट इज नॉट सर्विंग यू राइट। ठीक है। अब जब ये कार्ड आपके पास रीडिंग के लिए आता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोलोगे? बताओ, कार्ड देख के बताओ। चला गया। ट्रबल्ड वाटर्स है, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज थे, इसीलिए वो चला गया। एंड ही डजंट वांट टू राइट, द वर्ड इज मूविंग ऑन, ही इज मूव्ड ऑन, रनिंग आउट ऑफ फियर्स, रनिंग आउट ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से ये पर्सन आपसे दूर चला गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है। पर्सन इज गेटिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। परफेक्ट अंकित। क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है। कल के दिन क्या होने वाला, रनिंग नहीं है कृष्णा, ये मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, धीरे है, भागता हुआ नहीं दिख रहा। सो ही इज ट्रैवलिंग, अकेला ट्रैवल कर रहा है। अच्छा चलो, चेंज इन होम, चेंज इन एड्रेस विद सम ग्रजेस, परफेक्ट, सब कुछ सही चल रहा है आप लोग। ये दिखाता है कि ये अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है। ये बूढ़ी लेडी उसकी माँ हो सकती है, उसकी भाभी हो सकती है, उसकी बड़ी बहन हो सकती है। ये अपनी बीवी और बच्चे के साथ जा रहा है।
एस्केपिंग भी कह सकते हैं। एवरीवन इज गेटिंग दिस वेरी क्लियरली। अब जिन जिन को टैरो नहीं आता, तब भी आप लोगों को ये कार्ड समझ में आ गया। मुझे जिन जिन को आप लोगों ने लिखा था कि मैम हमें टैरो नहीं आती, अब क्या ये 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आई? एवरीवन टेल मी यस यस। द ones who said they don't know tarot, Pooja, yes it is clear. Visha, yes. Bhavika, Yamini, Ruhi, Bhakti, perfect, perfect, very clear. इसी तरीके से हमें एक कार्ड को ही इज नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई? अब किसी ने ये पॉइंट लिखा कि मैम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है, क्यों? वो ऑलरेडी ट्रबल्ड है। वेयर इज ही राइट नाउ? ही इज इन द ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, ऑलरेडी फैमिली की हो सकता है, उसकी मम्मी है, मम्मी की हेल्थ को लेकर के इश्यू हो सकता है, फाइनेंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का फ्यूचर। ही इज फुल विद हिज प्लेटर। उसके पास ऑलरेडी, मैं इसको म्यूट कर दूं एक सेकंड। टीथिंग प्रॉब्लम है जैसे, इसके पास ऑलरेडी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इसीलिए जा रहा है। कितने लोग अपनी मैरिज को अवॉइड करते हैं? मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है, मेरी मदर की हेल्थ अलाउ नहीं करती है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूं, है ना? ये सब रीजन से ये जो बंदा है एट दिस पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पोजीशन पे नहीं है। कोई नाव पार कर रहा है, नॉट रियली नाव पार कर रहा है, ही इज मूविंग, ही इज थिंकिंग। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। ये क्या है? स्वर्ड्स हैं। एक हम लोग क्या लिखते हैं डायलॉग, अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। मतलब स्वॉर्ड क्या करता है? चाकू क्या करता है? काटता है। हमारे वर्ड्स, हम, थैंक यू शैली, हमारी बातें किसी का दिल तोड़ने के लिए इनफ होती हैं। और हमारी सोच, आज मैंने सोचा कि मैं ये करूंगी, मैंने एक आइडिया लगाया, ये स्वर्ड्स की पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन, थॉट प्रोसेसेस, मेंटल कनेक्शन, ठीक है, मेरा माइंडसेट, ये स्वर्ड्स बताता है। नेगेटिवली क्या बताता है? इतनी कटी कटी बातें करना और इस तरीके से सामने वाले का दिल तोड़ देना, ये भी स्वर्ड्स है। क्या आपको लगता है ये बंदा कॉन्फिडेंट है? एनी ऑफ देम? डू यू सी देम कॉन्फिडेंट? एनीवन? नो, नो। लिखो, अगर किसी को यस लगता है तो लिखो। सब लोग नो। पूजा नो। भाविका, परिंदर, लंबा सा नो। क्यों नहीं है? इमेजिन मैं तुम्हें ऐसे सिखा रही हूँ, अब आते हैं क्लास करते हैं, एंड दिस which means the back, your body posture. No, he is not taking a risk. The body posture shows the confidence. एक तो पीठ दिखा रहा है, दूसरा झुका हुआ है, तीसरा मेहनत कर रहा है, he is rowing the boat. तो क्या ये डिसीजन लेना मेरे लिए सही है? ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मैम मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? टाइम इज नॉट राइट, इट इज। देखो पूनम, कोई भी कार्ड कंप्लीटली यस कंप्लीटली नो नहीं होता। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आजू बाजू वाले कार्ड्स पे डिपेंड करता है, एंड रीडिंग पे डिपेंड करता है कि कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब यही कार्ड को आप लोगों में से जिसने पॉइंट्स लिखे हैं, व्हाट ऑल दीज थिंग्स, नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्वॉर्ड, इट इज बिकॉज द टाइम राइट नाउ प्रेजेंटली वो किधर है? ट्रबल्ड वाटर्स में। वो फिलहाल प्रेजेंटली ट्रबल्ड वाटर्स में है। एट दिस मोमेंट आप ट्रबल्ड हो, क्योंकि स्वर्ड्स है, आप मेंटली ट्रबल्ड हो। ओके, आपकी बोली गलत जा रही है, दैट इज स्वर्ड्स।
एवरीवन विथ मी? आयशा यू लुक कंफ्यूज्ड, क्लियर है? आयशा कुरैशी, बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए क्या होगा? अब आप मुझे बताओ कमल, बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए क्या होगा? ये बंदा ट्रैवल कर रहा है, नो दिस नॉट अनसर्टेनिटी बाबू, ही इज ट्रैवलिंग। तो ट्रैवल रिलेटेड बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में है उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। और किसके लिए अच्छा कार्ड है? माइग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। बताओ बताओ बताओ, और किसके लिए? नो नो नो, तुलिका, ही इज ऑलरेडी मेड हिज, ही इज ऑलरेडी ओवरसीज, परफेक्ट, ही इज ऑलरेडी मेड हिज डिसीजन, ही इज नॉट कंफ्यूज्ड। टूरिज्म के लिए अच्छा है, मूविंग अब्रॉड के लिए अच्छा है, ट्रांसफर के लिए अच्छा है। ओके, जो बच्चे, हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वेरी गुड। शॉर्ट ट्रिप्स एंड शॉर्ट जर्नीज भी बताता है ये वाला कार्ड। आजकल ट्रिप मारना सस्ता तो है नहीं, बंदे को पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है ना? Why does a person go to travel? वेकेशन का मतलब क्या होता है? यार मैं बहुत थक गया हूँ, कंटाल गया हूँ, मेरे से ना हैंडल नहीं हो रहा, लेट मी गो एंड टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। इट कैन बी दैट ऑल्सो, राइट? ही सीम्स टू बी वेरी ऑन अ बर्नआउट पोजिशन राइट नाउ, आगे जाके वो एंजॉय करके वापस आ जाएगा, सिंपल एज दैट। आपके क्लाइंट के क्वेश्चन पे डिपेंडेंट इसका आंसर आएगा। नाउ डू यू सी इट एज अ प्योरली नेगेटिव और अ प्योरली पॉजिटिव कार्ड? नो, it is just a simple tarot card. How do you read it is the whole point. In relationship, how do you consider someone who doesn't want to take responsibility? Someone who is moving on after a breakup, trying to move on actually. फिलहाल वो आपसे बात नहीं करना चाहता, इट्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो आजकल ये डायलॉग चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, है ना? ठीक है, मूविंग ऑन, उसको लग रहा है भाविका, मूविंग ऑन फ्रॉम अ हर्टफुल रिलेशनशिप, ही इज हर्ट एट द मोमेंट। देखो ट्रबल वाटर्स है, उसका चप्पू जो हम रो करते हैं वो ट्रबल वाटर्स के अंदर है। सी दिस, आई शो यू क्लोजली, सी दिस, कहां गया? ही इज इनसाइड द ट्रबल वाटर। क्या? देखो, अगेन क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा, इज दिस यस और नो का। ट्रैवल एजेंसी के लिए तो ये बढ़िया में बढ़िया कार्ड है, बहुत है बढ़िया। ठीक है, any business, any work that involves travel, it is an amazing card. Okay, everyone so far so good? जिन्होंने नोट्स लिखे हैं और अगर आपने पॉइंटर्स लिखे हैं, कैन यू टेल मी, मैंने जितना आपको बताया कितने पॉइंट्स बने आप लोगों के? कैन आई हैव इट ऑन द चैट? हाउ मेनी पॉइंट्स डिड आई टेल यू ऑल? ऑफ कोर्स यस पूनम, वी कैन डू अ पर्सनालिटी रीडिंग विद दिस कार्ड। 12 to 15 और 8 पॉइंट्स। और किसने लिखे हैं विद सब पार्ट्स? Meena, then you need to buck up and write a little more. 12, Samyak 12. Sorry, 9. 15 to 20. Wow, 9. So मैं 12 points average पकड़ के चलूं, सबने 12 points लिखे होंगे approximately. Yes. अब यही चीज आप अगर बेसिक टैरो किसी से सीखते हैं, now here comes my point. मैं जब टैरो जस्ट स्टार्ट किया था, लोगों से मिलती थी, आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो। ओ आई एम ऑल्सो टैरो कार्ड रीडर, मैंने भी सीखा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों को मिले हैं और आई एम ऑल्सो टैरो कार्ड रीडर, मैंने भी सीखा था, आई ऑल्सो हैव अ टैरो डेक? मिले हैं ऐसे बहुत सारे लोग आजू बाजू, यहाँ वहां यहाँ। एवरी अदर पर्सन, पूजा मुझे बोलना नहीं था बट यू आर राइट, एवरी अदर पर्सन। माई क्वेश्चन नाउ इज, आप सब एग्री करते हैं ऑलमोस्ट एवरी, हर गली में टैरो कार्ड रीडर है? उनमें से प्रोफेशनल बिजनेस कौन चलाता है? दैट इज माई क्वेश्चन। उनमें से प्रोफेशनली सेटल्ड, अर्निंग अ 5 और 6 फिगर इनकम इन अ मंथ कौन है? हार्डली फ्यू। व्हाई? क्योंकि लोग टैरो को सीरियसली नहीं लेते। क्या सीरियसनेस नहीं है? अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हर गली वाले टैरो रीडर्स हैं वो इस कार्ड को कैसे पढ़ेंगे।
ठीक है, लेट्स गो कंपैरिजन उल्टा। ट्रैवल आ रहा है क्योंकि वो मूव कर रहा है, कोई तो दो जन इसके साथ है, वर्ड्स है इसीलिए वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, और वो मूव कर रहा है। अब ये 5 पॉइंट्स पे वो क्यों है कॉन्फिडेंस की कमी, ये 5 पॉइंट्स पे आप कितना लंबा खींचोगे। कुछ लोग होते हैं च्युइंगम जैसे राउंड 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 जाते हैं, पॉइंट तो बात बताते ही नहीं। और बाकी लोग होते हैं अम फिर नोट्स शेयर करेंगे। आई डोंट नो टैरो यार, मेरे पास टैरो कार्ड पड़ा है, छोड़ो मुझे नहीं आता, मेरे मेरे बस की नहीं है। समझ में आया? बट दे विल boast about it when they meet people. Yeah, I also know tarot. Ask those people how much do you earn, how many clients do you have on a daily basis. क्या आप कॉन्फिडेंटली कार्ड निकलते ही बिना देखे वीडियो पे बता सकते हो इसके बारे में 15 पॉइंट्स? मैं आपसे एक कार्ड के बारे में कोई भी सवाल पूछूं, फिर वो लोग पता है क्या करेंगे, जनरल रीडिंग, अनदर कार्ड लव रीडिंग, अनदर कार्ड वॉटेवर, फिर स्प्रेड करके बैठ जाएंगे। वो उधर देख रहा था, फिर वो ऐसे हुआ था। आई एम नॉट डिनाइंग एनीबडी, आई एम नॉट डीमीनिंग एनीबडी। ये प्रोफेशनल कोर्स की बात है जहां आप प्रोफेशनल बनोगे। प्रोफेशनल बनने का मतलब होता है आप एक प्रॉपर फीस लोगे और इतना कॉन्फिडेंटली सामने वाले से बात करोगे, जो कोई भी आपसे आके कह रहा है आई वांट अ टैरो रीडिंग, इट कैन बी इन एनी एरिया, health, wealth, finance, job, business, relationship, marriage, extramarital affairs, all right, parents, children, friends, whoever. चलो, इस बंदे की पर्सनालिटी बताओ। ये मेरा फ्रेंड है, मैंने अच्छा मुझसे जीनल वर्मा ने बोला कि हीर मेरा ये फ्रेंड है, इसकी मुझे पर्सनालिटी बताओ, कैसा बंदा है। क्या जवाब दूंगी? अब आपको वो 2000 5000 वाले कोर्सेज के हिसाब से, नहीं नहीं रुको 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 भाई, चीटर यार, ये बंदे को चीटर बना रहे हो, रुको रुको बाबा, रुक जाओ। हम उस पे जाते हैं, गली गली वाले टैरो रीडर्स पे हैं जीनल। अब बताओ कैसा बंदा है। अम माँ के साथ रहता है, ट्रबल्ड वाटर है, इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, ट्रैवल बहुत करता है। बस आई थिंक इतना तो है। बात बात पे डंडा उठाएगा, नहीं रे डंडा नहीं है, डंडा नहीं है, डंडा नहीं है, डंडा नहीं है। नाउ यू लर्न फ्रॉम हियर, और यू आर अ प्रोफेशनल टैरो रीडर। मैं क्या बताऊंगी? पहली बात, हाँ, केयरिंग, इमोशनल। इमोशनल क्यों है? क्योंकि सारा पानी है। स्वर्ड्स आर द लीस्ट इमोशनल पीपल। भाई स्वर्ड्स क्या है? एयर है। हम लोग जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े हवा में सुखाने के लिए डालते हैं, मीन्स एयर अब्सॉर्ब्स वाटर, एयर डिप्लीट्स वाटर। स्वर्ड्स वाली पर्सनालिटी हमेशा ड्राई पर्सनालिटी होगी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सब जगह पानी देख रहे हैं, वी विल से ही इज एन इमोशनल पर्सन टू द एक्सटेंट ऑफ सेंसिटिविटी, बिकॉज इसको इमोशंस ट्रबल कर रहे हैं। ये देखो, टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग सेंसिटिव। लेकिन मिजाज बंदे का कलरफुल है। मैंने कहां से निकाला? कपड़े देखो, गोविंदा बना बैठा है। वो नहीं, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, गाना गोविंदा। He was known for his colorful clothes. You see, he is wearing colorful clothes. पैसे में कैसा है? हर लड़की पूछेगी भाई, मेरे को शायद मैं आई एम थिंकिंग, मेरे को फ्रेंड है, क्रश है, बट पसंद है। ये अनअवेलेबल बंदा है। जब तुम इसकी फैमिली बन जाओगे, ये तुम्हारे साथ रहेगा। सी ही इज सिटिंग विद हिज फैमिली। माँ ने बोला मंदिर लेके चलो, जाएगा। माँ ने बोला घूमने लेके चलो, जाएगा। बीवी ने बोला खाना खाने लेके चलो, जाएगा, बच्चे का ध्यान रखेगा। लेकिन फ्रेंड्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या रोमांटिक है? स्वर्ड्स यानी कि एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। इमोशनल बातें करेगा, करेगा भाई शर्मिष्ठा, इमोशनल बातें करेगा। ये तुम्हारा दिल ऐसे जीतेगा कि तुम इसके साथ अटकोगे। यस, ही इज अ मम्माज बॉय,
and he will be a very very good father. फैमिली मैन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की पहले देखता है। ट्रैवल पसंद है, क्या पैसे वाला है? तुम्हें लगता है इसकी कपड़े देख के, बाल का हेयर कट देख के, जूते देख के कि ये पैसे वाला होगा? एवरेज है, पर दिल का राजा है। और कितनी पर्सनालिटी पॉइंट्स चाहिए? अच्छा, और एक बात हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाली थी? प्रॉब्लम आते ही मुंह फेर के भाग जाएगा। यू कैन नॉट कन्फ्रंट हिम। जरा सी मुश्किल आएगी, ये देखो पानी कितना नहीं है, जरा सी मुश्किल आएगी भाग जाएगा। ही विल रन अवे। कुछ लोग होते हैं ना, जरा सी प्रॉब्लम होती है एंड दे विल ब्लॉक द अदर पर्सन, दे विल क्या कहते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ये वो है, थोड़ा घूम घाम के आएगा, अपना मेंटल बर्नआउट ठीक करेगा, आएगा और फिर ठीक हो जाएगा। अवॉइडेंट पर्सनालिटी। अब तो मैंने टैरो कबाला टच नहीं करा, अब तो मैंने ट्विन फ्लेम टैरो टच नहीं करा, मैंने पास्ट लाइफ टैरो पे गई नहीं, एस्ट्रो टैरो मैंने किया नहीं। ये सिर्फ हम सिंबोलॉजी की और एलिमेंट की बात कर रहे थे। कलर, एलिमेंट, सिंबोलॉजी। हाउ डिड आई नो दिल का राजा? जो अपनी माँ के साथ बैठता है, बच्चे को देख रहा है, उनके लिए कष्ट ले रहा है, उन लोगों को, हो सकता है वो ट्रबल्ड वाटर्स में बैठे हैं, उनको आगे लेके जा रहा है, दिल का राजा हुआ ना। ही कुड बी द वन हु टेक्स केयर, अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, अपने बच्चे का पहले ध्यान रखेगा। टिपिकल फैमिली मैन, दिल का राजा। एवरीवन विथ मी? कोई गुम हो गया, कोई पीछे रह गया? नो। अब बताओ, आपके हिसाब से कौन से गली के टैरो रीडर्स या जेनरिक टैरो रीडर्स इस तरह की रीडिंग कर सकते हैं? मैंने कौन से नोट्स उठाए, मैंने कहा ऊ आ ई ऊ किया? ये चीज आप भी कर सकते हो। अब तक आपको टैरो आती नहीं है, जिन आधे लोगों ने कहा मुझे नहीं आती है, और जिन आधे लोगों ने कहा आपको इंसाइट्स इसमें मिले हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द हेल्थ एस्पेक्ट हियर, हेल्थ एस्पेक्ट हम मेन कोर्स में करेंगे, ठीक है? एवरीवन हैव अ सिप ऑफ वाटर इफ यू आर थर्स्टी। मैं तो हूं। लेडी की पर्सनालिटी यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि वो लेडी दूसरे से काम करवाना चाहती है। देखो, बैठी है, क्या वो चप्पू चला रही है? नहीं। क्या वो कोई मेहनत कर रही है? नहीं। क्या उसने बच्चे पे हाथ पकड़ा हुआ है? नहीं। बस आके बैठ गई। तो ये कैसी लेडी है? हस्बैंड कमाएगा, हस्बैंड सब कुछ लाएगा, हम खाएंगा, दैट्स इट। करेंगे करेंगे, थोड़े एक्सटेंट पे भी आएंगे रानी, विल डू इट। How many of y'all found it interesting? Please give me a thumbs up or write yes. P.S. Dhruvi, Goldie, Shelly, Radhika, Archana, Nagratha, Shikha, Sonal, Sarita, Anita, thank you. Parleen, Aisha, Chandni, Pooja, Poonam, very nice. पता है मुझे खुशी किस बात की हो रही है? सब सुन रहे हैं और सब समझ रहे हैं। Now, stop. अब किस किस को लगता है कि टैरो डिफिकल्ट है? सिर्फ वो लिखेंगे मैम आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मी, बोलो किसको टैरो डिफिकल्ट लगा ये एक्सप्लेनेशन के बाद? चला जा। नॉट एनी मोर पूजा, में तो मेरी मेरी जीत हो गई फिर तो। कृषा, मी। और कौन है मी वाला? पूर्वी गांधी, भाविका नॉट मी, वेरी गुड। ऑल राइट, चलो आई एम ग्लैड मी वाले सिर्फ दो तीन हैं, और वो भी ठीक हो जाएगा। बस मुझे आज का 1 घंटा बाकी है, कल और परसों के और 2-2 घंटे बाकी हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे और सारा डर उठा के बाहर निकाल देंगे। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि डर के आगे जीत है, बिकॉज यहाँ पे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है।
right? Now, I'll share something with you. I met someone very recently, and that person said, do you teach tarot? I said, yes, I do. And she's telling me, I have been wanting to learn tarot from quite some time, but I'm very scared. I said, okay, क्या डर है आपको? बोलती है, मैं एक्चुअली किसी टैरो रीडर पास गई थी, वो सिखाते हैं, बट उन्होंने मुझे बोला, ओ यू आर सो नेगेटिव, तुम्हारे अपने कर्म इतने मेस्ड अप हैं, आपको पहले अपनी क्लेंजिंग करनी है, हीलिंग करनी है, फिर आप सीख सकते हो। वो वैसे ही थोड़ी सी थी कि मैं नया कोर्स सीखने जा रही हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो बंदी ने इसको पूरा क्लीन बोल कर दिया। इससे बढ़िया एक्टिंग होती है वैसे तो। ऐसे हैं, होता है, बहुत सारे हैं ऐसे। कौन होता है? बहुत सारे होते हैं जो आपको कहेंगे दैट डू नॉट गेट हियर बिकॉज यू आर नॉट वर्थ इट, बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। डोंट बिलीव देम। दूसरा मिथ, मेरे घर वालों को लगता है टैरो करने से, लोगों की एनर्जी पकड़ने से, क्योंकि मैं एनर्जी पकड़ रही हूँ, राइट, जब मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ, लोगों के दुखड़े सुनने से होता ये है कि आप बीमार पड़ते हो। किस किस के घर वाले ऐसा मानते हैं? लिखो, माइन, यस, कुछ भी लिखो। सोट्रू, पलक, क्रिस्टीना, आशिल, शिप्रा, एका, ओजस, एकता, मनीषा, अमृता, युक्ति, संचिता, जलजा, हेतवी, पिंकी, दृष्टि, परवीन, परफेक्ट। चलो आ जाए सच पे। आप में से कितनों को मैं नेगेटिव लगती हूँ? सच बता देना। मैं, अच्छा चलो, जिंक्स नाम बोला, मैं जिंक्स हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पे कोई तकलीफ आई है। आप सब मुझे इंस्टाग्राम से जानते हैं, नहीं जानते तो अभी 1 घंटे से मेरे साथ है। आप में से किसको लग रहा है कि मैं पॉजिटिव होने की एक्टिंग कर रही हूँ, या मेरे पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, या मैंने इतना मेकअप लगाया है कि मैं डायन से डॉल बन चुकी हूँ? एनीबडी? क्यों? क्यों? अब मैं आपको इसका रीजन देती हूँ, है ना। आप कह रहे हो कि प्योर सोल है, आपको लगता है कि आप मुझे कॉन्फिडेंटली देख रहे हो, एंजल देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है? सो एक, ये एक बहुत जगह हमने सुना है, क्योंकि, लव यू टू रंजिता, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। क्योंकि माँ जो बच्चे का ध्यान रख सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। हम, वी कम टू दिस वर्ल्ड थ्रू आवर मदर। एवरीवन अग्री विद मी? सो हमारी माँ हमारा सबसे पहला गुरु, हमारा सबसे पहला भगवान, और हमारा सबसे पहला डिपेंडेबल सोर्स होता है। अवर न्यूट्रिशन, फर्स्ट न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द मदर। और माँ से ज्यादा प्योर कोई चीज होती नहीं है। ये सही है। लेकिन लाइफ में जब लोगों की प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल, मैं इसी पे आ रही हूँ शिप्रा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, मैरिजेस टूटती हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपना दुखड़ा किसको जाके रोओगे? आवाज आ गई मेरी? यस, एम आई ऑडिबल? क्या थी, ऑडिबल हूँ बेटा? Yes, you are. ओके। तो जब हमारे पे मुसीबत आती है, आज कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैम, हम अपने मम्मा पापा से बात नहीं कर सकते, उनको दुख होगा। हम अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे बिकॉज वो हमें समझ नहीं सकते, पार्टनर ही नहीं है। फ्रेंड से बात करेंगे तो मेरे सीक्रेट्स बाहर निकल जाएंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे बात करूं? तो क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसलिए उन्होंने ऑक्युलिस्ट, यानी कि एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, इनको चुना है, ताकि वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स,
and help you navigate through it in a realistic, practical, logical, yet grounded way. और क्योंकि आप भगवान का काम कर रहे हो, क्योंकि भगवान होते तो यही कर पाते, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर बनके, मैं इसे ओकलिस्ट कहूंगी, ठीक है, क्योंकि आप ओकलिस्ट बनके भगवान का काम कर रहे हो, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपकी फैमिली। पैसे शायद ज्यादा ना मिले, आप अंबानी नहीं बन जाओगे रातों रात, डोंट एक्सपेक्ट दैट। आप रब का काम कर रहे हो, थ्रू यू पीपल आर गेटिंग हील्ड, पीपल आर गेटिंग सॉर्टेड विद देयर प्रॉब्लम्स। अब इसमें दो तरीके हैं। सबसे पहला, आप ये सोचो, शिट यार, दुनिया में इतना दुख है, इतना दर्द है, मैं कैसे झेलूं, वो रो रहा है, मैं कैसे टॉलरेट करूं, आप भी साथ में रोने बैठ गए। सेकेंड वे, more positive, I will be strong for the people who are coming to me because they have no one but me. See it as a responsibility, see it as a blessing कि आपके पास कोई आके वो बात कर रहा है जो वो किसी से नहीं कर सकता, और आपको सिर्फ बात नहीं करनी है, उसका समाधान देना है, उस प्रॉब्लम का सलूशन देना है। तो आप रब के मैसेंजर्स बनते हो। जब मैं रीडिंग करती हूँ आज दिन तक, डे वन से, मैं नहीं बोलती, इंट्यूशन होती है, वो कहते हैं इस बंदे ने ये टाइम पे ये चीज करनी है, और वो चीज होती है, बात खत्म। इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अब ये कि आप लोगों की नेगेटिविटी ले रहे हो, आप लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हो, इसीलिए आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, योर ऑरा पॉजिटिव। हाउ? उसकी प्रॉब्लम है, आप पकड़ कैसे सकते हो? उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपको थोड़ी ना हो रहा है। टेक अ क्लाइंट एज अ क्लाइंट, ऐसे तो सारे डॉक्टर्स मर जाते हैं। ओ शिट ब्लड, डॉक्टर ऐसा बोल सकता है क्या? तो आप कैसे कह सकते हो ओ शिट प्रॉब्लम? यू कांट से दैट, दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। नॉन अटैचमेंट, मैथिली, नॉन अटैचमेंट, कंपैशन विद नॉन अटैचमेंट इज इक्वल टू एन एक्सीलेंट ओकुलिस्ट। बात खत्म। अब इसके आगे एक आता है चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एथिक्स। अब मैं कहती हूँ अर्चना गुप्ता मेरे पास आई है, इनके लाइफ में XYZ प्रॉब्लम है, मेरी फीस है 1000, है नहीं, मैं बता रही, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1000, और मैंने एक मच्छी को कांटा लगा के इस मैडम को पकड़ लिया। मैम फलाना प्रॉब्लम है, देख तो काला कार्ड आया है तेरे पे, तो ब्लैक मैजिक किया है, देखते देखते देखते, अरे देख तेरा पति ट्रैवल कर रहा है, देख कौन सी औरत साथ में ट्रैवल कर रही है। और वहां मैंने किया मेरा कर्म खराब, स्ट्रेट ऑफ। आप अगर किसी के दुख में उसे परेशान करोगे और चीटिंग करके अपना पेट भरोगे या बैंक भरोगे, कसम से उससे ज्यादा गंदा पैसा कोई नहीं, उससे ज्यादा हराम का पैसा कोई नहीं। फिर घर पे, बच्चों पे, शादी पे, हेल्थ पे मुसीबत आएगी। Nobody can stop it because then you're dealing with the devil, you're not dealing with God. और ये पैसे का लालच, क्योंकि क्या हो जाता है, मैंने बोला, अर्चना ने मुझे पूछा, हीर व्हाट्स कमिंग अप फॉर मी, जनरल, ओ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल। शिट, हीर तो अंतर्यामी है, उसको कैसे पता मैं ट्रैवल करने वाली हूँ? और ये हो गई मेरी फैन। और जहां इसने मुझे ऐसा एक्सक्लेमेटरी अप्रिसिएशन दिया, मैं चढ़ गई चने के झाड़ पे, भाई मैं भगवान, काय का खुदा, मैं भगवान, हीर छबरे इज इक्वल टू भगवान। और आया मुझको ईगो, फिर आया मुझे घमंड, फिर मैं उड़ी हवा में। और जो हवा में उड़ते हैं उसके साथ क्या होता है, भगवान ये लात मार के सीधा नीचे। भगवान तो वही है, तुम्हें लगे जो लगे, पर है तो भगवान वही ना।
समझे? सो ग्राउंडेड रहना, लोगों की हेल्प करना, एंड यू आर नॉट डूइंग इट फॉर फ्री, यू आर चार्जिंग। अब आप में से कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैम कोर्स सस्ता होना चाहिए, हीर मैम को क्या है, हीर मैम को क्या जरूरत है पैसे का? इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स सिंपली charging the person how much you believe, not think, you believe you deserve. मैं आपका करियर सेट कर रही हूँ, मैं आपको अपने पैरों पे खड़े होकर के काबिल बना रही हूँ कि आप टेक योर विंग्स एंड फ्लाई टू द वर्ल्ड। तो चार्ज तो करना बनता है। अब मैं आपको 6 पॉइंट बता दूं इस चीज के, फिर आप करोगे, बंद कर दोगे, हाँ कभी किसी जमाने में मैंने टैरो किया था, वो करना है, या वाकई में बनना है एक एफिशिएंट प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। चॉइस इज योर्स। हम नेक्स्ट कार्ड पे जाएं उसके पहले, should I show you the tarot kit which I will be giving the ones who join the course? Tarot kit दिखाऊं? So this is the box which all my students will be getting who enroll for the course. Okay? और heavy courier सबके पास जाएगा। I'll have to call someone to help me. This is the content of the box जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले है ये टैरो जर्नल। आ रही हो रज्जे, सब पे आ रही हूँ, सब पे आ रही हूँ। ये आपके पास टैरो जर्नल आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट पेज, एवरीवन कैन सी मी, द फुल कार्ड जो मैं आपको सिखाऊंगी उसके बारे में आप नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ नोट्स का मैं आपसे शेयर करूंगी, वो अपनी जगह पे है। ये बोलेगा कार्ड कौन सा, मेजर अरकाना या माइनर अरकाना, एफर्मेशन ऑफ द डे, इमीडिएट फीलिंग सीइंग दिस कार्ड। मेरी वॉइस क्लियर है? आधे ना आधे, हाँ वापस बोलूं, वापस बोलूं। ये कार्ड का डिस्क्रिप्शन है जो आप इसे भरेंगे while studying with me। आपके पीडीएफ नोट्स अलग आएंगे, 1500-800-1000 पेज के वो नोट्स अलग आएंगे। दिस कार्ड स्पेशल मैसेज फॉर यू, आपके लिए। ये इस कार्ड का स्पेशल मैसेज क्या है? आपका रिलेशनशिप इस कार्ड के साथ, मेमोरी, पॉजिटिव मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग, इस तरह से ये पूरा 150 पेजेस का विद द पिक्चर टैरो जर्नल। This comes a handmade paper diary where you can make your other notes. They're still remaining. I'm giving you all 6 decks जो हम decks सिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके पास राइडर वेट का कार्ड का डेक आएगा। क्या होता है, आप कहेंगे कि मैम को हम कोर्स की फीस भी दें, फिर हम मटेरियल भी इकट्ठा करें, चलो मैं एक कार्ड लेती हूँ बाकी छोड़ देती हूँ। अब मैंने राइडर वेट तो सीख लिया, लेकिन मैं बोर हो गई। मेरे को किसी ने लव मैसेजेस के क्वेश्चंस पूछे तो मैं कैसे इससे बताऊंगी? कुछ चटपटा सा होना चाहिए। मुझे गाइडेंस पूछा तो मैं कैसे बताऊंगी? मुझसे पैसे को लेके क्वेश्चन पूछा तो मैं कैसे बताऊंगी? एंजल मैसेज पूछा तो मैं कैसे बताऊंगी? सो टैरो कार्ड का एक डेक, सील पैक यूएस वर्जन। नेक्स्ट कम्स ओशो कार्ड, द ओशो कार्ड डेक। इसका भी कोर्स इंक्लूडेड है। I will be sharing the course completely. The card deck is here. Next comes the abundance oracle जहां आप मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड रीडिंग्स करेंगे, जिसमें एफर्मेशन कार्ड्स भी हैं if someone needs affirmations of the day or of the situation। हम पास्ट लाइफ टैरो करने वाले हैं, इसीलिए पास्ट लाइफ कार्ड्स। ये बंदा मेरे साथ पास्ट लाइफ में कैसे कनेक्टेड था, सो पास्ट लाइफ कार्ड्स। Love messages. What does he want to communicate with me? What are her feelings for me right now? This deck. Next is 5 हो गए। Next is the timing deck. मेरा ये काम कब होगा? हमें टाइमिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। So these 6 decks are included in your tarot kit. There's still more. ये आपका
क्रिस्टल का पूरा सेट है, which includes tumbles, crystal bracelet, a palm stone for meditation, which is of selenite, and a pyrite cluster to bring in finance, money, and abundance on your table. Along with this, there is a pencil, a amethyst pencil for all of you for healing purposes. Next, the tarot cloth, जिस पर आप अपने spreads करेंगे. Next is the pen set, जहां पर आपको multiple pens हैं, which you can do colorful creativity on your journals. और ये पोटली है जो आपको कार्ड्स रखने के लिए काम आएगी. So this whole start kit is included as a complimentary gift in your tarot course. Interesting. और ये सारे डेक्स आपको सिखाए जाएंगे. ये सारे डेक्स इंक्लूडेड हैं, ओके, और आप सभी को मिलेंगे, ऑफ कोर्स द वंस हु आर पेइंग. अब हम नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं और फिर हम कोर्स के कंटेंट पे जाएं. इज इट गुड एवरीवन? चलो, कैसे हम लोग कार्ड को चूज करेंगे? आई विल बी शफलिंग द कार्ड. जो कार्ड निकला हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. क्या बात है, आई वाज जस्ट थिंकिंग, ये कार्ड द डेथ कार्ड. ख्याति, कैन वी हैव दिस कार्ड ऑन द स्क्रीन? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. वो वहां पे पीछे भी आ जाएगा क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीजें दिखानी है. कहती तेरा जब तक हैंड रेज कर दे, आई कांट सी यू, सो दैट आई मेक यू द को होस्ट. नो 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 ख्याति, नॉट हिमी. इट इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स. नॉट हिमांशु. ख्याति कहाँ गई? ख्याति, कैन यू शेयर दिस कार्ड टू मी? I shared it already. Kindly शेयर check किया? sign. एक सेकंड ना बेटा. ऑलराइट जी. Meanwhile, I'm sharing the cards in the group as well so that people हाँ can हाँ see हाँ it हाँ, clearly. यस बेटा. ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे नहीं आया. Yeah. चलो, the first lineup ख्याति would be the six of swords and then is the death card. ठीक है. Yes. चलो, अब इस कार्ड को हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले सोनी, इवन इफ यू हैव एनरोल्ड, ये कोर्स वापस नहीं मिलेगा, एटलीस्ट अगले साल तक नहीं मिलेगा. रेस्ट इज योर चॉइस. तो मैंने किन चीजों को हाईलाइट किया? इज द येलो कलर विजिबल या मैं कलर चेंज कर दूं? कलर Yellow चेंज is करूं? visible, but I'll suggest to change the color क्योंकि वो mix हो रहा है. We can use some red or green. और Red will be perfect. मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, you are. Now I'm audible. Yes. Okay. ये सूर्य है, स्केलेटन. कौन सी पॉइंट्स नोट करने वाली है? इसका पैर उठा हुआ है घोड़े का, लाइक दिस. ये पैर उठा हुआ है, अबाउट टू किक समबडी. ठीक है. ये पर्सन यहाँ पे भीख मांग रहा है और घोड़े की आंखें लाल है. ठीक. अब इन पॉइंट्स का मीनिंग क्या है? सबसे पहले
ये एक मेजर अरकाना कार्ड है। डोंट जंप स्वीटी, हम आराम से जाएंगे। अब मैं इसमें और पॉइंट्स ऐड करूंगी। चलो पहले एक वो गली वाले रीडर की तरह बात करें। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, भूत आएगा, कोई तो मर जाएगा, तेरे somebody who's going to die around you। डेथ, अरे डेथ कार्ड लिखा है, मतलब डेथ मीन्स डेथ इज ऑब्वियस। मैं डेथ बोल रही हूँ, पूनम बोल रही है, नवी चीज आएगी। हाँ, अरे रोहित, आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई ऐसा भूत दिखने वाला बंदा तुम पे झिंगा लाला करके रखा है, यू बेटर बी केयरफुल। बस, गली के टैरो का काम हो गया। अब आते हैं प्रोफेशनल। अब लिखो इसमें पॉइंटर्स क्या क्या है। सबसे पहले कार्ड नंबर 13, जिनको न्यूमरोलॉजी होती है, 13 इज अ कार्मिक नंबर कार्ड। वाई इज ही अ क्रूअल पर्सन विशाखा? कोई माँ के पेट से क्रूअल पैदा होके नहीं आता, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। 13 का मतलब तुम्हें पता है, कोई कल्चर्स में 13 नंबर के फ्लोर्स नहीं होते बिल्डिंग्स में। 12 सीधा 14, 13 इज कंसिडर्ड नॉट एक्सेप्टेबल। या अभी ये, हाँ 12 ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, 13 एक्सेप्टेबल नहीं है। ऊपर से भूत बैठा है, ये एक्चुअली इज स्केलेटन। स्केलेटन में ऐसा क्या है जो ह्यूमन में नहीं है? जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, सारे इंसान हैं, ये रो रहा है, ये बच्चा बैठा है, ये मर गया है, ये भीख मांग रहा है। स्केलेटन में ऐसा क्या है जो इनमें नहीं है? स्केलेटन इज लाइफलेस। स्केलेटन कब बनते हैं? इमोशंस। स्केलेटन कब बनते हैं? जब एक इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है, जब एक इंसान के इमोशंस खत्म हो जाते हैं। व्हाट डू दे से? आई एम डेड, आई एम जस्ट लिविंग। है, सुना है सबने? तो ये इंसान ऐसा क्यों बना? एस्ट्रो टैरो में ये कार्ड स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू, और बिच्छू डंके तो, बोलते हैं ना, बिच्छू का डंक तो पानी भी ना मांगे, दैट काइंड्स। स्कॉर्पियोस कैसे होते हैं? रिवेंजियस होते हैं। डोंट यू फील ये बच्चे को लात मारे तो कहीं ना कहीं, और कैसा गुस्सा है? स्कॉर्पियो कहाँ रहते हैं? डीप इनसाइड द वाटर, ओशन के अंदर। तो ये सालों का गुस्सा है, स्केलेटन है भाई। एक बॉडी को अगर कोई दफनाता है, उसको हाड़पिंजर बनने में कुछ टाइम लगता है। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने भी ट्रांसफॉर्मेशन बोला, कहां से आया? चलो, न्यू बिगिनिंग बोला, कहां से आया? मुझे लॉजिक दे। इफ यू आर माई स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लॉजिक, डोंट रिपीट इट। नवे लोग बोलो। सबने रट्टा मारा। लॉजिक है, सन है यहाँ, और ये डूबता सूरज हुआ तो नहीं, बिकॉज सूर्य है तो न्यू बिगिनिंग हो गया। डेथ इज न्यू बिगिनिंग जस्ट बिकॉज सूर्य है। हु सेज दैट? सेज हु? इट्स ब्राइट, नॉट नेसेसरी। हर्ट एंड एंगर ऑफ मेनी इयर्स, ना ना। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया? चलो सूर्य आया, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया? बिच्छू को सूर्य देखने मिलता है क्या? ये जो आप लोग बोल रहे हो ना, ये जो सब चीजें बोल रहे हो ना, ये सब रटा रटाया चीजें हैं। ये सारे जो सब मैसेजेस में आ रहे हैं ना, ये सारा रटा रटा है, आप लोग गलत नहीं हो। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, ये आया कहाँ से है? चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग, डन। हाउ? मैं, तुम्हें पता है बीच में कुछ लोगों ने नाउ एंड देन एंड नाउ का बताया था, बिफोर एंड आफ्टर के वीडियोस बताए थे, ऐसे हिडम्बे से लोग थे, फिर सडनली पतले पतले हो गए। सबने दिखाया मैं पतला हो गया, पतला। हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ। ओके, यू आर थिन राइट नाउ, हाउ? बाबू, एक्सपीरियंस कहाँ से? तुम लोग वही रिपीट कर रहे हो। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये बेस ऑफ डेथ कहाँ से आया। इन कबाला टैरो, this card represents two planets, which is Sun and Venus, सूर्य और शुक्र। सूर्य का काम क्या होता है?
आपको न्यू बिगिनिंग देना। सूर्य यहां भी दिख रहा है, डन। वीनस कहां पे आया? अगर मैं, चलो, मेरी इनकम महीने की 2 लाख रुपए है ना, मेरे को एक घर अच्छा लग गया नया, मेरी डिजायर है मैं वो घर लूं, और मुझे वो घर की ईएमआई आएगी 3 लाख रुपए महीने की। क्या मुझे लोन लेना चाहिए? श्योर? कितने लोग ऐसा करते हैं? मैनेज हो जाएगा, खींच लेंगे, चल। फिर क्या होता है? डूबते हैं। क्या होता है? बेवकूफ क्यों? उन्होंने आत्मा की नहीं सुनी, उन्होंने सही काम नहीं किया, दे वर स्लेव टू देयर डिजायर। तो किसकी डेथ हुई? अगर डिजायर की सुनी, डेथ किसकी हुई? सोल की, सच्चाई की। फिर क्या करेंगे ये लोग? अपना ईमान बेचेंगे, गलत काम करेंगे, बिकॉज घर चाहिए। जुदाई मूवी देखी थी ना, श्रीदेवी ने डिजायर में अपने पति को बेच डाला, उसका वीनस जीत गया, सूर्य हार गया। यस और नो एवरीवन? रिजल्ट, डेथ ऑफ द सोल। मैं 2 लाख रुपए महीने का कमाती हूँ, मुझे घर अच्छा लगा, मैं बोलूंगी रुक जाओ, अभी मैंने डिजायर की नहीं सुननी, पेशेंस, मेरा टाइम आएगा तब मैं लूंगी। फिलहाल मैं 50,000 ईएमआई आए वैसा घर लूंगी, मैं सही रास्ते पे चलूंगी। मेरी वजह से मेरे घर वालों, कल को मेरे को कुछ हो गया, मेरे लोन मेरे बच्चे या मेरी बीवी कैसे भरेंगे? दैट इज कॉल्ड किलिंग द डिजायर फॉर द राइट थिंग, डेथ ऑफ द डिजायर। क्योंकि ये सूर्य और वीनस का कार्ड है कबाला टैरो में, कि एक को मारोगे तो दूसरा जिंदा रहेगा, है ना? इच्छाओं को मारोगे तो आत्मा सही रहेगी, आत्मा को मारोगे इच्छाओं के लिए तो इच्छाएं पूरी होंगी, आत्मा का कत्ल हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे या इच्छा जिंदा रहेगी या आत्मा जिंदा रहेगी, दोनों नहीं रह सकते। इसीलिए कार्ड का नाम डेथ है। कबाला टैरो इज, ये टैरो के नाम कहां से आए? डेथ को डेथ कार्ड क्यों बोलते हैं? बिच्छू हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, बर्डी पोर्शन हो गया, घोड़ा हो गया, डेथ क्या है? और जब आप अपनी इच्छा को मार के अपने आत्मा को सही करते हो, आप एक नए इंसान बनते हो, देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सेम थिंग, आपने अपनी आत्मा को मार के अपनी इच्छाओं को पूरा किया, तो वो जुदाई मूवी में कैसे था? सिंपल सी साड़ी पहनने वाली सडनली ऐसे आइटम में बन बन के आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन। देयरफॉर द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप टैरो जानते हो, रटना बंद करो कि हमको सिखाया गया था। मैंने मेरे टीचर से पूछा था इसका मतलब क्या होता है, हियर इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, टेल मी यू डोंट नो इट, आई विल नॉट माइंड इट। विदाउट एस्ट्रो टैरो अंडरस्टैंडिंग मैं तो अब तक कार्ड पे आई नहीं हूँ। विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रो टैरो, विदाउट द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कबाला टैरो, आपको टैरो नहीं आता। ये कार्मिक कार्ड है। कार्मिक कार्ड किस चीज के लिए है? एक बंदा आके बोलता है मैडम मेरी मैरिज के बारे में बताओ, सिंपल, टेल मी अबाउट माई मैरिज। कैसे शादी होगी? थैंक यू शैली। कैसे शादी होगी? कैसे शादी होगी? मैरिज विच हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कभी इच्छा जीतती है, कभी सच्चाई जीतती है। आप कॉम्प्रोमाइजेस, आप दोनों एक पेज पे हो ही नहीं। टिपिकल जुदाई में श्रीदेवी अनिल कपूर की मैरिज इज द डेथ कार्ड। वो कहता मैं गलत काम नहीं करूंगा, वो बोलती अंडर द टेबल कमा तो मैं सुखी रहूं। उनकी शादी वॉज द डेथ कार्ड। क्या ये मेरा रिलेशनशिप कार्मिक है? ऑब्वियसली यस, इन एवरी वे कार्मिक।
वो मेरे बारे में क्या सोचता है, इमोशनलेस है। तूने उसका खून पिया है, वेदर इन दिस जन्म या पिछला जन्म, उसका डीएनए को याद है, तूने उसका खून पिया है। सोल लेवल देखो, आत्मा हमारी सूर्य होती है, तो वो तुमसे बदला लेने के लिए आए हैं, तुम्हारा लेना देना डेट बाकी है, इसीलिए वो तुमको आके अभी परेशान कर रहा है, इसीलिए कार्मिक रिलेशनशिप है। मेरे से गलती हो गई, सामने वाला मुझे माफ करेगा? कतई माफ नहीं करेगा, तुझे साफ करेगा। क्यों? स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो नेवर फॉरगिव। आवर रिलेशनशिप इज गोइंग फाइन, डज ही लव मी? वो दुनिया को खत्म कर देगा तेरे लिए। वो था ना एनिमल मूवी का सॉन्ग, मैं तुझे कुछ ना होने दूंगा वाला, तुझे अगर हो जाए कुछ तो मैं, whatever that song was, that is the kind of love, because स्कॉर्पियोस का प्यार उस, हाँ सारी दुनिया जला देंगे, उस लेवल का है। ये इंसान तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अब बताओ, अब डेथ कैसा लग रहा है कार्ड? है ना, हैवी है, बट अंडरस्टैंडिंग है, डेप्थ है। आप जब तक किसी कार्ड को इन डेप्थ समझ नहीं पाओगे, उसको अपने दिल में नहीं उतारोगे, जो भी आपके पास रीडर आएगा, आई एम सॉरी क्लाइंट आएगा, आप रीडिंग कैसे करोगे? इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा, सब लोग बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू लाइफ है, फलाना है, ढिमकाना है, सब सही, वो आया कहां से? यहां से आया। स्कॉर्पियो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो एस्ट्रोलॉजी में नेचुरल 8 नंबर यानी कि 8वें घर को रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर पीढ़ा का होता है, सौरों का होता है। इसीलिए ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी पीड़ा देगा जो आप सहन नहीं कर पाओगे। ऐसा कार्मिक रिश्ता ऑन अ नेगेटिव पॉइंट। और पॉजिटिव में, ये वो रिश्ता है जो इतने सारे जन्मों में मिले नहीं, दुख सहन किया, पीड़ा सहन करी, फाइनली यू आर टुगेदर। इट इज अ डीप पैशनेट बॉन्डेड लव। एक दूसरे के अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं है, एक दूसरे के अलावा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है, दुनिया तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये पॉइंट मैंने कहाँ से उठाया? इस कार्ड को ध्यान से देखो, मैं जहां पे सर्कल कर रही हूँ, सूर्य के बाद ये 2 घोड़े हैं। किस किस को दिखाई दिया? These are past life lovers also. मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग है। माई कोर्स फीस, चलो फीस बताऊं फिर थर्ड कार्ड पे जाए। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट टू नो अबाउट द कोर्स? थर्ड कार्ड पे जाएंगे, फिर हम लोग स्प्रेड करेंगे, वो यही 3 कार्ड्स का हम स्प्रेड करेंगे आज के दिन। चलो, अनीशा, आशी, सुनीता, अनीशा, प्रेमा, निशिता, राधिका, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। 1 मिनट देना मुझको, मैं उसको यहाँ पे स्टार्ट करूं। You have it already in the same chat. You just need to यस, scroll right हाँ राजे, हाँ and देख get लिया, it. थैंक यू। आ गया स्क्रीन पे क्या थी? हाँ जी. um, तो सारे प्राइस देख के पहले ही मत डर जाना। क्या थी, ग्रुप्स में भी शेयर करके बेटू। Done. सो योर कोर्स, एम आई ऑडिबल क्या थी? Yes, you are. योर कंप्लीट राइडर वेट कोर्स। कंप्लीट राइडर वेट में आपको जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्ड्स, राइट फ्रॉम व्हाट डज द कार्ड मीन,
व्हाट डज अ कार्ड मीन इन अ लव रिलेशनशिप, सिंबोलॉजी क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कोई भी कार्ड में देखते हैं कलर रिप्रेजेंटेशन, सिंबोलॉजी रिप्रेजेंटेशन, फ्लावर्स है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डेथ में बोला, ये लोग नीचे बैठे हुए हैं, घोड़े का पैर उठा हुआ है, दो घोड़े हैं, बंदे ने स्केलेटन वाला बंदा है, ये सारी सिंबोलॉजी होती है। एंड द कार्ड्स, how will you do a weekly reading, how will you do a horoscope reading, how will you do a love relationship reading, how will you do the guidance reading, ये सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। then comes your complete Osho Zen course, ओशो zen डेक पूरा का पूरा इसमें कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। then comes your कबाला टैरो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कार्ड डेथ जो है वो सन एंड वीनस दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ये कबालिस्टिक टैरो है, कबाला कनेक्शन है, गोइंग टू द बेस ऑफ टैरो। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्ट्रो टैरो, एस्ट्रो टैरो का मतलब होता है Ma'am, कि हम can यस, you zoom it a bit because people can't see it? अच्छा हियर लाइक दैट, Yeah, can you zoom the image और जूम a करूं little इसको, more? हाँ जी। हम्म कैसे करूं, क्या थी, अरे रे 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 अच्छा वेट, कर ले, आई बिलीव इससे ज्यादा होता नहीं है, ओके ओके ग्रेट थैंक्स। तो तू उसे होल्ड कर ले, थोड़ा नीचे आ जा, मेरे को ऊपर दिखाना है क्या थी, ठीक है, ठीक है। एस्ट्रो टैरो विच आर द एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, सॉरी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, जितनी आने की नीड है वो मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्या कहते हैं, जोडियक्स क्या होते हैं, और उनके साथ टैरो का कनेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट इज मेडिकल टैरो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने कार्ड निकाला, एक इंसान की हेल्थ में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कैसी कब ठीक होगी, किस तरह की रेमेडी करने से ठीक होगी, क्या उसे एलोपैथी लेनी चाहिए, क्या उसे होम्योपैथी लेनी चाहिए, क्या उसे आयुर्वेदा लेना चाहिए, क्या उसे खाली एक काउंसलर की जरूरत है, एंड मच मोर। Then comes numero tarot, past life tarot, twin flame tarot, personality analysis, directions, tarot and guidance, name initials, मेरे होने वाले पति का नाम क्या होगा, फलाने बंदे ने क्या मेरे घर से चोरी करी है, क्या मेरा ये फ्रेंड मेरे लिए अच्छा है, इनिशियल्स ऑफ द नेम, कि हमें कौन सा नेम का लेटर ठीक रहेगा। न्यूमरो टैरो यानी कि हमने जैसे 13 नंबर अभी डेथ कार्ड में उठाया, ये 13 नंबर हमें क्या अंडरस्टैंडिंग देता है, नंबर की रीडिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैरो, पास्ट लाइफ टैरो, जैसे मैंने आपको डेथ दिखाया, पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया, ये कार्मिक कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, सो पास्ट लाइफ टैरो। Then there was personality analysis जो हमने सिक्स ऑफ स्वर्ड्स में जैसे कि 500 से ज्यादा टैरो स्प्रेड्स आते हैं, टैरो एफर्मेशन Ma'am, I can't hear you when you are at your left. We can't hear you. There's no voice. I can't hear you still. You need to be in center of the screen. अब ठीक है, Yeah, good. ठीक है। तो स्प्रेड्स हैं 500 से ज्यादा, टैरो एफर्मेशंस हैं, आप अपने क्लाइंट्स को टैरो एफर्मेशंस एज अ रेमेडी दे सकते हैं कि किस तरह की एफर्मेशंस मुझे यूज करनी चाहिए। प्रोफेशन टैरो, लव रिलेशनशिप, फाइनेंस, ट्रैवल, मनी, गाइडेंस, ये सब कुछ आपका इसमें इंक्लूडेड है। नाउ कम्स द पॉइंट, कौन से डेक हम कवर करेंगे, राइडर में दिखाया, ओशो पास्ट लाइफ ट्रू इमोशंस व्हिच इज द लव मैसेजेस, योर अबंडेंट डेक, एफर्मेशन टैरो कार्ड्स, टाइमिंग ओरेकल, और इन सबको एक साथ कैसे रीड करना है, किस तरह से हम ओशो एंड टैरो को साथ में मिक्स कर सकते हैं, टैरो एंड लव इमोशंस को साथ में मिक्स कर सकते हैं, 3 डेक्स 4 डेक्स से साथ में रीडिंग करते हैं, जो यूट्यूब रीडर्स बहुत टाइम से करते आए हैं। प्रोफेशनल टैरो की मैंने आपको दिखा दी, आई हैव ऑलरेडी शोन यू द क्रिस्टल 6 डेक्स, जर्नल,
diary, stationery, tarot clock, pottery, and a lot more that was included there. Now, बहुत सारे टैरो रीडर्स आपको जो मेंटोर्स हैं आपको सिखा के छोड़ देंगे. कैन वी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग फॉर अ मिनट? ख्याति, स्क्रीन शेयरिंग जरा 2 सेकंड बंद करना बेटा. हाँ चलो ये रहने दो, नो प्रॉब्लम, रहने दो. अब बहुत सारे टैरो रीडर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, आपको सिखा के छोड़ देंगे. ये इसका ये, इसका ये, इसका ये. हाउ डू यू सेट अप योर सेल्फ प्रोफेशनल? हाउ डू यू डील विद द क्लाइंट? आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी वो कैसे करोगे? आपका शेयरिंग बंद मत कर दे, ख्याति रहने दे. आपका बेस कैसे बनेगा? आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? I'll come to that, sweetie. I'll come to that. EMI ऑप्शन पे भी हम आएंगे, राइट? मैं आपके साथ 6 महीने मिनिमम पे हूँ. हम 6 मंथ्स का कोर्स ले रहे हैं. 6 महीने. अगर ये लोग ज्यादा हो जाते हैं, अगर ये मटेरियल ज्यादा होता है, हम 8 महीने भी लेंगे. हम प्रोफेशनल बन रहे हैं उसमें. यस इट इज. उसमें कॉन्फिडेंस, नॉलेज, प्रैक्टिस, सेटअप इंक्लूडेड. एथिक्स, मिथ्स तो सब कुछ रोज का होगा ही. नो, टाइमिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड. There are no pre-recorded videos. These are all live Zoom class which we are going to be taking. रेमेडियल टैरो में यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी. पूरा का पूरा टैरो में, yes it is a certified course अर्चना, let me finish this point. रेमेडीज इसमें इंक्लूडेड है. हर कार्ड की रेमेडी है. इवन इन ओशो, इवन इन टैरो. आप फुल फ्लेजेड ये कोर्स सीख कर अपना काम स्टार्ट कर सकते. टारगेट ऑडियंस कौन है? आप में से कौन ये कोर्स कर सकता है? हम प्राइस पे आएंगे 5 मिनट. आप में से कौन ये कोर्स कर सकता है? हाउसवाइफ्स, एक्स्ट्रा इनकम, राइट? सेकंड, any professional who has extra 2 to 3 hours in a day. Anybody who has a spiritual mindset, spiritual bent in life, कि मुझे लोगों को हेल्प करनी है. हर कोई इंसान जो ब्लेसिंग्स कमाना चाहता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, एंड साथ साथ में पैसे भी कमाना चाहता है. इट इज अ बिजनेस, लेकिन सही रास्ते पे चला हुआ बिजनेस. मैं कोई काम फ्री में नहीं करता. कोई आप में से काम में फ्री में करने नहीं बोलूंगी. नो, this is a course for anyone and everyone, whether you know tarot, whether you don't know tarot, whether you have been practicing, whether you have not been practicing. Of course, ये जो प्रोफेशनल आप लोग हो, आप लोग अगर ऑलरेडी एस्ट्रोटॉक पे काम करते हो, या तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये आपको वो फिनिशिंग देगा जो आपकी नीड है. अब आपको लग रहा है मैम ये जो अमाउंट है 70,000, मैं 60 पकड़ रही हूँ क्योंकि बाकी तो जीएसटी मेरे पास नहीं आ रहा. गवर्नमेंट 70 पकड़ लो. 10 ग्राम सोना, दैट्स इट. इट्स जस्ट 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड. आप सभी दिवाली में मिनिमम 20 ग्राम 25 ग्राम का सोना खरीदते हो, फिर वो या तो पहनते हो तो लॉकर में डालते हो. क्या वो सोने से आपको पैसा मिलता है? क्या वो सोना पहनने से आपको रिस्पेक्ट मिलती है? कैन यू कॉल योर सेल्फ अ प्रोफेशनल? आर यू हेल्पिंग पीपल? आर यू मेकिंग मनी आउट ऑफ इट? आर यू हैविंग एनी काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन इन लाइफ अबाउट इट? आप में से जो लोग कहेंगे कि मैम आई कांट अफोर्ड इट, आई डोंट बिलीव दैट. क्योंकि हर औरत 10 ग्राम सोना अफोर्ड कर सकती है. दूसरी बात, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे. आई एम नॉट मेकिंग एनी सॉब स्टोरी हियर. पहले मैं भी को खाना खाने का पैसा नहीं था, अब मेरे पास खाना खाने के लिए मैं सोने के बिस्किट खाती हूँ. आई एम नॉट डूइंग दैट रबिश. और मैं आप लोगों को कोई ऐसी भी ये नहीं दे रही हवाइयां कि आप सडनली अंबानी के मतलब खानदान को बिलोंग करने लग जाओगे, आपको अंबानी अपनी शादी में बुलाने लग जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला. तो डोंट फॉल फॉर फॉल्स प्रोमिसेस इधर.
क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, अपना बिजनेस कैसे सेटअप करना है, किस तरह से कंडक्ट करना है, आई विल बी टीचिंग ऑल ऑफ दैट, दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। मेरा कंटेंट बहुत लोग चुराते हैं, बकायदा चुराते हैं, पैसे का किट्टी डालते हैं, फिर एक जन आके मुझसे लेता है, फिर सारे बांटते हैं चने चने कुरमुरे के जैसे। एंड ट्रस्ट मी, none of them is a tarot reader yet. I can give it to you in my blood writing with a signature. Yes, every single class will be my me. मेरे कोई असिस्टेंट्स नहीं है, मेरे कोई दूसरे हाथ नहीं है, सिर्फ ये दो हैं और ये मैं अकेली हूँ। हर क्लास मैं सिखाऊंगी, नोट्स मेरे बने हुए हैं, टेक्स्ट आपको मैं दे रही हूँ। आपका पूरा स्टार्टर किट, अच्छा 70,000 में आपको 15,000 का तो स्टार्टर किट मिल रहा है। तो आपके पास यू बेयरली हैव टू पे। किसी ने ईएमआई ऑप्शंस पूछा था, यू कैन पे इन 4 इंस्टॉलमेंट्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 17,500-18,000 पर ईएमआई। अगेन यू हैव टू पे इट इन 4 मंथ्स। सोना आपको एक ही बार में लेना पड़ता है, कोई ईएमआई नहीं मिलती है, ठगी होते हैं अगर ईएमआई होती है वो सोने में तो। अब आते हैं इस पर कि मैम मैं 70,000 दूं, मेरे पास क्लाइंट कौन आएगा, दुनिया में इतने सारे टैरो रीडर्स हैं, गली गली में है, मेरे पास कोई क्यों आएगा, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट मी, है ना, सबके मन में क्वेश्चन फूटा कि मैम मैं कैसे। आई डोंट थिंक आई हैव इट इन मी 70,000, माय हस्बैंड विल नॉट अलाउ मी, यू नो मैम। लोगों का मतलब नेगेटिविटी भी लो, हस्बैंड भी चिल्लाएगा, 70,000 भी डूबाएगा, मानेंगे ही नहीं। दुनिया की पब्लिक कितनी है वर्ल्ड वाइड, छोड़ो, इंडिया में कितने हैं, डिवाइड करो, आपके पास आंकड़े अपने आप आ जाए। इफ आई कैन ऑन, एनीबडी कैन ऑन। तोते की तरह बोलोगे वो मैं अलग। If you're not earning, if you're not having the money, if you're not able to do this course, it is your loss. You're not going to be able to be the professional tarot reader that you expect yourself to be. No, sweetie, I'm not postponing the dates. I am not postponing the timing. The timing is fixed. The dates are fixed. Everything is fixed. So we start on the 6th of August and 2 days a week, which is Tuesday and Thursday, 5 to 7 p.m. EMIs आपके पास 4 है। अब लास्ट पॉइंट, आप क्लाइंट बेस कैसे बनाओगे और आपका अर्निंग कैसा रहेगा। अर्निंग ऐसा होगा कि आप मिनिमम पे 1,000 से 1,500 पर रीडिंग का चार्ज कर सकते, मिनिमम। उससे कम लोगे मेरा नाम डुबाओगे, आई वोंट अलाउ यू टू डू दैट। मैं पता है एक दुकान में गई थी कुछ साल पहले, बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। मैं कोई पर्टिकुलर चीज नहीं थी माइंड में, बस मैंने बोला चलो देखते हैं जो पसंद आ जाए। मैं बोला सर मैंने ड्रेस देखनी है। हाँ जी भाभी जी बैठो, चलो ड्रेस दिखाते हैं। मैंने बोला मुझे ना येलो कलर में चाहिए, अभी लाता हूँ, 15 ड्रेसेस येलो में लाके दे दी। मुझे वो शेड नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। मैंने बोला सर पर्पल का मूड है। हाँ जी कोई नहीं, पर्पल के उससे सारे ला दी। मतलब मैंने जो कलर बोला, गोटा पत्ती चाहिए, जरदोजी चाहिए, फलाना ढिमकाना, सब कुछ उसके पास था। सेम वे व्हेन क्लाइंट कम्स टू यू, आप परिपूर्ण हो, 100% क्या कहते हैं, एडुकेटेड हो, to give them the reading that they want from that one card. हम इस पे और केपेबल 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 चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं स्वीट हार्ट, बट दे आर नॉट इफेक्टिव। तुम्हें क्या लगता है ये 50 रुपए 100 रुपए में करने वाले रीडर्स के पास कुछ नॉलेज है? आई मीन इमेजिन करो तुमने 70,000 का कोर्स कर दिया, ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, 208 पीपल, तुमने 70,000 का कोर्स कर दिया। अब तुम में से कौन 50 रुपए 100 रुपए की रीडिंग करेगा, रेज योर हैंड। कोई नहीं करेगा। आपने अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ा दी, and therefore you will attract the clients who will be worth your money. ठीक है, चलो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, इसी बातों को। कल हम ओशो ज़ेन करने वाले, थर्ड कार्ड निकाले, फिर एक क्विकली स्प्रेड करेंगे। चलो हियर आई एम शफलिंग द कार्ड्स। थर्ड कार्ड निकालते हैं, जनरल बताया मैं निकाल, मैं और कुछ मांगती वो भी मिल जाता।
द डेविल। थर्ड डे पे करेंगे क्रिस्टीना, अगर हो पाया मुझसे पक्का करेंगे। ख्याति डेविल कार्ड शेयर कर दे राजे। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग के बिना हम कहाँ जाएंगे। ख्याति शेयर में द डेविल कार्ड प्लीज। I have already. मेरे पास नहीं आया, क्या हो गया। मुझको किया शेयर। हाँ जी। नहीं आया अभी तक। रीसेंड कर दे बेटा। या अब आया। चलो आया इधर डेविल का। क्या बात। चलो मार्क कर रही हूँ, ठीक है। Ma'am, select the color yellow. Red is mixing with the image. अच्छा ओके। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मेरे को ना, वहां पे पूरा नहीं दिख रहा बेटू, थोड़ा छोटा कर दे। मेरे को पेंटिकल दिखाना है ऊपर का। या तो ब्रिंग द कार्ड डाउन फिर देखते हैं, पहले ब्रिंग द कार्ड। हाँ, आई हैव टू रीशेयर ख्याति। वेट वेट। या अब इसको रहने दे, इसको छेड़ मत। तो साइजिंग करने के चक्कर में ना मुझे क्लियर दिख नहीं रहा। एम आई ऑडिबल नाउ? क्लियर है आवाज? या और देखे सारे कलर्स जो मैंने मार्क किए। अब इसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहला 15 नंबर का कार्ड, मतलब 15 अमाउंट्स टू अ 6। 6 का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप्स। अ टॉक्सिक रिलेशनशिप कार्ड। वीनस अगेन डिजायर के चक्कर में फंस गए और ये भाई साहब के साथ अटक गए। लस्ट, परफेक्ट वर्ड। एस्ट्रोलॉजी के लिए कौन सा कार्ड है? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को कौन रिप्रेजेंट करता है? गोट। डज ही हैव अ गोट फेस? पेंटिकल है। व्हाट डज दैट मीन नाउ? वो होता है ना लोग, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? चल हट। है ना, किसी की बुरी नजर कुछ नहीं होती। नो। पैसा, पेंटिग्राम, पेंटिकल, मनी, उसके सर पे पैसा चढ़ा हुआ है। पावरफुल। हाउ डज ही सिट? एकदम राजेवर्धन। ही इज अ पावरफुल पर्सनालिटी। लेकिन कैप्रिकॉन कैसे होते हैं? अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बेशरम होते हैं। दे आर शेमलेस इन व्हाट वे? हाँ किया, क्या करना है? नो गिल्ट, नो गिल्ट व्हाटसोएवर। उल्टे लटक जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव जीरो इमोशंस।
सबसे बेस्ट जामीनदार कैप्रिकॉर्न बनता है। ये रहा जामीनदार, उसने हाथ में मशाल पकड़ी हुई है। सीरियस, मशाल कहाँ होती है? जेल में। तो भाई साहब ये जेल जाने का टाइम है, जेल वाला कार्ड है, ये जेलर बंदा है। और मशाल कहाँ होती है? जहां ट्रुथ होता है, और सच हमेशा कड़वा होता है। सच बोलने वाला हमेशा बुरी तरीके से देखा जाता है। इफ आई एम वेरी ब्लंट इन द वे आई टॉक, मुझे बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे, पर ये मैं मीठा 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 बोलूंगी तो सब लोग मेरे आगे पीछे नाचेंगे। ये कौन है? ब्लंट स्पीक। हाथ यहाँ पकड़ा है। डन। आई एम डन विद योर नॉनसेंस। इनफ। ज्यादा बटरिंग मत करो। अब ये दो लोग, आर यू सीइंग द हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स हियर? ये हॉर्न दिख रहा है? ये लोग भी डेविल हैं। हम लोग डेविल को क्या देखते हैं? हाय रे बेचारी, उसका पति उसको कितना मारता है, शी इज इन सच अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो छोड़ती क्यों नहीं उसको? बॉस, उसके पास पैसा है, ये देख। समझ रहे हो? बिकॉज ये जो चेन्स है इनके गले में, दे आर ओपन चेन्स, देयर हैंड्स आर ओपन। ये वो लोग हैं जो खुद जाते हैं फेवर्स देने के लिए, और जब सामने वाले ने मना किया तो खुद ही बोलेंगे तूने मुझे छेड़ा, मैंने तेरे पे मोलेस्टेशन का केस लगाया। बच्चे खुद पढ़ाई नहीं करते और बोलते हैं मैडम, मम्मा एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट था, मैं क्या करूं, और मम्मा बिलीव कर देती है हाँ एग्जामिनर स्ट्रिक्ट था। पर्सनालिटी कैसी है इस बंदे की? नो नॉनसेंस, गुस्सा। अब कबाला पे आते हैं। अगर मैं कहूं कि ये बंदा किसी कंपनी का सीईओ है, कौन मानेगा? क्यों? कि यहाँ पे द प्लैनेट इन्वॉल्व इज मर्क्यूरी। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। मर्क्यूरी एंड सैटर्न मिला के क्या बनता है? बुद्धिमान, बिजनेसमैन, बनिया, जमींदार। उसको पैसे से पैसा बनाना आता है, जैसे अंबानी, जैसे टाटा बिरला। डू यू थिंक टाटा बिरला सोचते होंगे ओ शिट, गोल्ड का भाव गिर गया? बोलने में अच्छा नहीं, दिमाग, बनिया दिमाग। बनिए अच्छे होते हैं क्या बोलने में? वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं, वो लोग बस बोलते हैं, और वो लोग पैसा बनाना जानते हैं। ये भाई बोलता है मेरे को मेरा पैसा बना दे तो बाकी दुनिया जाए भाड़ में। इसीलिए जो इसके नीचे बैठे हुए लोग हैं, दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस। इसका इतना दिमाग है, इसके पास इतना सब कुछ अच्छा है, आई एम नॉट एबल टू कोप अप। जैसे कि मेरा बॉस, वो बोलेगा हीर कल तक ये प्रोजेक्ट चाहिए, मैं बोलूंगी यार कितना परेशान करता है, टॉर्चर करता है, मैं टाइम पे काम क्यों नहीं करती, मैं बेचारा एक्टिंग क्यों कर रही हूँ? व्हाई डू आई कॉल हिम द डेविल? बिकॉज बॉसेस आर मेंट टू बी डेविल। अगर वो बॉस तुम्हारी सुनेगा तो कमाएगा क्या? एवरीवन क्लियर विथ मी? दिस इज द डेविल। ही इज नॉट ऑलवेज बैड, एंड फॉर मी आई रियली लव द डेविल कार्ड। और उसको अपॉर्चुनिटी समझ आती है, उसको पैसे से पैसा बनाना आता है। क्या थी तीनों कार्ड्स एक बार साथ में कर दो, लेट्स डू अ रीडिंग। रैंडमली तीनों कार्ड साथ में कर दो, तीनों कार्ड्स की रीडिंग मिला हाँ के कर। या give me a minute. हाँ बेटी, तीनों कार्ड्स की साथ में एक रीडिंग बनाते, ठीक है? एवरीवन रेडी? लिख दो रेडी कौन कौन है, सब लोग सुस्ता रहे हो, लिखो। खाना नहीं खाया? चलो, रेडी रेडी। पूजा मलिक, चैताली, झीनल, भक्ति, अर्जुन, शीतल, मैथिली। क्या बात। चलो, मधुरा। अब हमने वन वन कार्ड रीडिंग करी, पर्सनालिटी अंडरस्टैंड करी। अब तीनों डिफिकल्ट कार्ड्स हैं, ठीक है? क्या थी शेयर हुआ तो बोल बेटा। तीनों हमारे डिफिकल्ट कार्ड्स मैम हैं। बस जा रहा है, give me a अच्छा, minute. ओके। आया आपको? ना बेटी,
Hold on. थोड़ा जल्दी करना बेटा। गया मेरे पास से तो। Okay. Also, those of you who are interested to join the course and pay and so that मैं टैरो किट आपको फटाफट से भेजूं, ट्यूसडे स्टार्ट होने के पहले आपके पास किट आ जाए, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग अपने पेमेंट डिटेल्स ले सकते हैं एंड यू ऑल कैन शेयर योर पेमेंट रिसीप्ट्स विद मी एंड आई विल स्टार्ट सेंडिंग यू ऑल द टैरो किट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द मोमेंट. कहते हैं हम इसी पे टिकते हैं, एक ही सैंपल लेते हैं बिकॉज नाउ वी आर ऑल्सो टाइम अप डलिंग. तो हम इसको आगे कल कंटिन्यू कर देंगे. पहले तो कल ओशो करेंगे, है ना. चलो, ये हमारी सबसे पहली थ्रेड है. आउटसाइड इंडिया तो मैं नहीं कर सकती, आप अपने फैमिली में से किसी को कह सकते हैं आपको भेजने के लिए, बट हाँ हाँ, नेम्स किसी का भी आ सकता है. ये 3 कार्ड है, हम इस पे सिचुएशन, ऑब्स्टिकल. Ma'am, I can't hear you. You need to turn back. फर्स्ट कार्ड है सिचुएशन, सेकंड कार्ड है ऑब्स्टिकल, थर्ड कार्ड है. ये जनरल साइड होता है. कौन सी और अभी भी अब आ रही है, अब आ गई. वो हमारा सिचुएशन का है, ये हमारी सिचुएशन जो है. सेकंड ऑब्स्टिकल हमारी सिचुएशन जो है, उसमें दिक्कत किधर आ रही है. व्हाट डू आई डू, मैं माइक निकाल दूं. अब ठीक है, अब ठीक है. चलो, तो फर्स्ट कार्ड डेविल का सिचुएशन है, व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट. सेकंड डेथ कार्ड जो है वो हमारा ऑब्स्टिकल है, वो सिचुएशन में रोड रोलर किधर है. आई विल डू दैट शिखा, पक्का. एंड थर्ड कार्ड इज द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज द आउटकम. हमने तीनों कार्ड्स पढ़े हैं, अब हम तीनों कार्ड्स को स्प्रेड में पढ़ेंगे. डेविल सिचुएशन में क्या बता रहे हैं, भाई साहब बुरे फंसे हो किसी एक. अब पूरे कार्ड का फील क्या है, तीनों कार्ड का व्हाट इज द फीलिंग, नॉट गुड. शुड वी सी द पॉजिटिव ऑफ द डेविल, नेगेटिव. मैंने पहले बोला था ना, कार्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें फील से पता चलेगा, हमें रीडिंग में पता चलेगा. हमने एस्पेक्ट्स ऑफ डेविल देखे. अब डेविल इसमें क्या है, आप किसी बुरी मुसीबत में फंस चुके हो, ये सिचुएशन है. आप किसी के चंगुल में फंस गए हो, आपने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं किया. 6 नंबर, आप ऐसे आदमी से डील कर रहे हो जो एक अपॉर्चुनिस्ट है, जो लस्ट ड्रिवन है. लस्ट का मतलब यहाँ पे पैसा भी हो सकता है. आप जिससे डील कर रहे हो ना, वो दिमाग से बहुत शातिर है. ठीक, ये सिचुएशन है. ऑब्स्टिकल क्या है, अगेन वहां 6 नंबर का वीनस है, डेविल में, डेथ में, कबाला में वीनस है ना. एवरीवन अग्री विथ मी, विदाउट मी. तो मतलब वीनस हमारा हाईलाइट हो गया रिलेशनशिप प्रॉब्लम में, क्योंकि ये 3 जन है. इट कुड बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट कुड बी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी. ऑब्स्टिकल क्या है, आपकी लाइफ में डिजायर की वजह से अड़चन आ रही है. आपकी लाइफ में आपने अपनी आत्मा की नहीं सुनी, इसीलिए आप अटक रहे हो.
आपको क्या करना है, इस सिचुएशन से निकालने के लिए डू द राइट थिंग। ये जो डेविल है, इसके चंगुल से निकलने के लिए दिमाग लगाओ मर्क्यूरी, और अपनी आत्मा की सूंघ के बाहर निकलो। आउटकम क्या है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ये बता रहा है आप ट्रबल्ड वाटर्स में हो, आप इमोशनली ट्रबल्ड हो। अगेन द नंबर 6, अगेन द नंबर 6। एंड माइंड यू, एस्ट्रो टैरो में ये भी कार्ड वीनस का है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तीनों वीनस, तीनों 6 नंबर कहीं ना कहीं। एंड क्या था वो, हेरा फेरी, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। अब कंफर्म है, बट हम एथिकली क्या है, बोलेंगे नहीं, हम क्लाइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लड़की नहीं, लग्जरी भी हो सकती है, इसने बहुत बड़ा लोन लेके रखा होगा, लग्जरी है ना, आईफोन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, तो मैं लोन लूंगा, पॉसिबल। स्ट्रगलिंग इन हिज रिलेशनशिप, बीवी डोमिनेट करती है, हस्बैंड डोमिनेट करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है। आउटकम क्या है, आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। हर चीज को सामने फेस करना जरूरी नहीं है, कभी कभी कट लेना चाहिए, कभी कभी मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो जिस जनता में अपनी आत्मा की सुनो, और बाहर निकलो, अपना सामान बांधो, निकलो। हाउ इजी वॉज इट, हाउ इजी वॉज इट, टेल मी। इतना ही करना है। अब यही क्वेश्चन मेरे पास लास्ट 5 मिनट्स है, हम इसको कल भी कंटिन्यू करते हैं, एक्चुअली आई हैव अ डेंटल अपॉइंटमेंट। लास्ट पॉइंट, एक बच्चा आया है और बोल रहा है मैम मेरा एडुकेशन प्रॉब्लम है। अब तो सारा ही स्टैंडर्ड का, चलो 7th स्टैंडर्ड का बच्चा है, अफेयर तो हो नहीं सकता। मम्मी आई है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, 7th स्टैंडर्ड का लड़का। अब ये 3 कार्ड का क्या मतलब है, पूरी रीडिंग चेंज, कार्ड यही रहेंगे। सिचुएशन क्या है, बच्चा टीचर से डरता है, बच्चा एग्जाम से डरता है, या तो बच्चे को पैसे का बहुत ढोस है, बहुत पावरफुल घर से आता है, टीचर को ऐसे हड़काता है, ओवर थिंकिंग करता है। हो सकता है सिचुएशन है डेथ में ऐसी, आपका बच्चा अंडर द टेबल गलत काम कर रहा है, बाकी बच्चों के साथ ही इज बीइंग बुलिंग अदर चिल्ड्रेन, और ही इज बीइंग बुलीड बाय अदर चिल्ड्रेन, है ना। दोनों केस में हो सकता है। एग्जाम का फोबिया तो मैंने बोला ही, टीचर का फोबिया, एग्जाम का फोबिया। 7th ग्रेडर्स हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्यूबर्टी, बड़ा प्रॉब्लम है। आपके बच्चे को अपनी बॉडी पे शर्म आ रही है, यही टाइम पे बच्चों की प्यूबर्टी होती है। और देखो ऑल 3 आर न्यूड, उसे अपना बॉडी कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑब्स्टिकल क्या है, डेथ। अगेन विजिलेंट प्रॉब्लम, माने एग्जामिनर प्रॉब्लम, टीचर प्रॉब्लम। ये तो हमने दो तीन ऑप्शंस लिए, बुलिंग हो सकता है, ये वो, ये भी बुलिंग हो सकता है, ये भी बुलिंग हो सकता है। ये तुलिका की बुलिंग हो रहा है कि करता है, डिपेंड्स अ लॉट ऑन द नंबर एंड ऑन द इमेजरी। ये भी डार्क वाटर है, ये भी डार्क वाटर है, ये भी डार्क कार्ड है। वेरी हाई चांस कि वो लोगों को बुली करता है और सबके सामने बहुत ही सॉफ्ट बॉय बनता है। ऑब्स्टिकल क्या आया डेथ कार्ड में, वो सही काम नहीं कर रहा, वो उल्टे रास्ते चल रहा है। बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, सीढ़ी बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, आलतू फालतू काम करते हैं, मैगजीन्स बेचते हैं, होता है ये 7th 8th ग्रेड्स में होता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, आउटकम या तो स्कूल चेंज करो, या तो काउंसलर पास भेजो। ट्रबल्ड वाटर इज इक्वल टू इमोशनल ट्रबल, ही नीड्स अ काउंसलर, सिंपल। यस और नो, किस किस को मजा आया जल्दी से यस लिखो।
अब लगता है 70,000 का कोर्स वर्थ है, जिसमें से 10,000 कितनी, तो 10-12 हजार तो जीएसटी है, 15,000 का तो हमको किट मिल रहा है, बाकी तो बचा ही क्या। उसमें से हम अपना फॉर्च्यून बना सकते हैं। ऐसी रीडिंग देके आपके 1,000-1,500 नहीं कमा सकते? ऐसी रीडिंग देके क्या आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता? मैं कहाँ कार्ड देख रही हूँ, मैं कहीं आपको दिखा रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ कार्ड मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरी आत्मा में बस चुके हैं। यहाँ थोड़ा ना, डिड यू सी मी सीइंग द कार्ड्स हियर? डिड यू सी मी वाचिंग द कार्ड्स हियर? राइट। हम कल कंटिन्यू करेंगे, हम आएंगे क्रिस्टीना इस सब पे भी आएंगे, हम कल कंटिन्यू करेंगे 8 बजे। आई विल सी यू ऑल। एंड हम और भी आगे बात करेंगे, हम इस तरह से और भी स्प्रेड्स लेंगे। एंड बाबू, मैं ना डेट चेंज कर सकती हूँ, ना मैं टाइमिंग चेंज कर सकती हूँ, ऑलरेडी मेंशन दैट। हम कोर्स 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आप लोग सोचिए कि ये कोर्स में आपको एनरोल करना है, कैसे करना है। यू स्टिल वांट टू सी फॉर अ डे, ऑफ कोर्स वी हैव टाइम, बट जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपके पास किट आ जाएगी, so that you are able to start. Okay, I'll see you all tomorrow 8 p.m. लिंक आपके पास आ जाएगा and we will take it on from here. ठीक है, कल हम ओशोज एंड कार्ड्स करने वाले हैं, उसका भी पीडीएफ आपके पास ग्रुप में आ जाएगा ऑफ द कार्ड्स। इसी तरीके से हम कार्ड्स अंडरस्टैंड करेंगे और थोड़े से और मिथ्स को बस्ट करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।